ये आज का जो वीडियो है वो कक्षा 8 है। प्रश्नावली है यहाँ पे 7.1 है। ठीक है। घन और घनमूल। घन और घनमूल उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे निम्नलिखित संख्याओं को, जैसे यहाँ पे ये 5 संख्या दे रखी है, तो इनको कम से कम छोटी से छोटी संख्या निकालनी है सबके लिए, जिससे क्या बन जाए ये पूर्ण घन। अभी ये पूर्ण घन नहीं है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए कम से कम जो छोटी से छोटी है वो संख्या आपको निकालनी है। तो कैसे करते हैं? तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है 243, वो हम लेकर इसको सरल करते हैं। देखो 243, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 243 का 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग दिया, 8 और 1 81 बार। फिर इसके अंदर वापस 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6 और 7 21। फिर 3 का भाग दिया 9 बार। फिर 3 का भाग दिया 3 बार। फिर 3 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे 243 को हम क्या लिख सकते हैं? जो 243 आपको प्राप्त हुए हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं? कितनी बार 3 हुए? 1 2 3 4 5। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कि जो घनमूल होता है उसमें हम 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक जोड़ा तो बन गया। क्या बन गया? एक जोड़ा तो बन गया, लेकिन इस 3 का एक जोड़ा और नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं तो एक जोड़ा और बन जाएगा और ये क्या हो जाएगी? पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस किस संख्या से गुणा करना है? 3 से। तो आपको यहाँ पे लिखना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि अभाज्य गुणनखंड में 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं। इस 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं, अतः 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। अगली है 256। तो यहाँ पे देखो 256 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 256, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दुनिया 4 और 8 दूनी 16। फिर वापस 2 का भाग दिया 6 बार और 4 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया 3 बार और 2 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया 16 बार। फिर 2 का भाग दिया 8 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 चौक 8। फिर 2 का भाग दिया 2 बार। फिर इसके अंदर वापस 2 का भाग दिया 1 बार। तो अब यहाँ पे देखो 256 है। 256 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कितनी बार 2 प्राप्त हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार 2 हम इसको लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पे देखो कि 1 2 3, ये 2 का एक जोड़ा बन रहा है 3 अंकों का। फिर वापस 1 2 3, ये एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसका नहीं बन रहा है। 1 2 है, अगर इसको हम 2 से और गुणा कर देते हैं, अगर इसको हम 2 से और गुणा कर देते हैं तो ये एक जोड़ा और बन जाएगा। तो यहाँ पे किस संख्या से गुणा करेंगे हम? 2 से। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में 2 के 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं। इस 2 के जो है वो 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं, अतः 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। किससे गुणा करेंगे? 2 से। तीसरा देखो यहाँ पे 72 है। तो यहाँ पे 72 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया इसके अंदर
36 बार। फिर वापस इसके अंदर 2 का भाग दिया यहाँ पे 18 बार। फिर 2 का भाग दिया यहाँ पे 9 बार। फिर इसके अंदर 3 का भाग दिया 3 बार। फिर वापस 3 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 72 के अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए। अब 72 को हम लिख क्या सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो, अब 2 के 3 अंकों के ये जोड़े बन रहे हैं समान, 2 2 2, लेकिन किसका नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है। अगर इसको हम एक 3 से और गुणा कर देते हैं तो एक जोड़ा और बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में किस संख्या से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि अभाज्य गुणनखंड में 3 के 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं, अतः 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगला देखो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे 675 है। तो 675 के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब यहाँ पे 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसके अंदर 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 1, यहाँ पे 5 दिया 15। फिर 3 का भाग दिया 7 बार और 5 बार। फिर 3 का भाग दिया 25 बार। फिर 5 का भाग दिया 5 बार। फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पे 675 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखो 3 का ये एक जोड़ा बन रहा, 3 अंकों का, 1 2 3 अंकों का ये समान का एक जोड़ा बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे किसका नहीं बन रहा है, 5 का। अगर इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाएगी, ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में 5 के 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं। किसके नहीं बन रहे हैं, 5 के। तो अतः 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अगला देखो यहाँ पे 100 है, तो हमें 100 का सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया इसके अंदर 50 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया 25 बार। अब इसके अंदर जाएगा 5 का भाग 5 बार। फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो अब हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये हम 100 को लिख सकते हैं। अब देखो 2 का भी एक जोड़ा नहीं बन रहा है और 5 का भी नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे हमें या तो यहाँ पे 2 का नहीं बन रहा तो 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, और 5 का नहीं बन रहा है तो 5 से भी गुणा करना पड़ेगा। 2 का भी नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है, तो 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, 5 से भी गुणा करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के आपको 10, 5 दूनी 10 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से भी करना पड़ेगा, 5 से भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कि अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के 3 अंकों के समूह नहीं बन रहे हैं। 2 का भी नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है। अतः 2 × 5 यानी 2 से भी गुणा करना पड़ेगा और 5 से भी करना पड़ेगा। तो 2 × 5 यानी 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो आपको इस तरह से ये जो 5 क्वेश्चन थे वो सरल करने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।